नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, तकरीबन 1-1.5 साल पहले की बात है, मैंने ऐसे कई प्रोग्राम किए थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह पाकिस्तान का जो साबिक वजीर आज़म जनाब इमरान खान, उसको जो तहाइफ यानी प्रेजेंट्स मिली थी, जब भी वो पाकिस्तान से बाहर जाता था तो उसको जो तहाइफ तोहफे मिलते थे, तो किस तरह उसने वो हड़प कर लिए। अभी क्या होता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों में एक ही सिस्टम है। जो भी डिग्निटरीज होते हैं, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट हो, हेड्स ऑफ स्टेट हो, सदर हो, वजीर आजम हो, कोई वजीर हो, उनको जो भी तहाइफ मिलते हैं वो उनको तहाइफ उनकी पर्सनल कैपेसिटी में नहीं, ऑफिशियल कैपेसिटी में मिलते हैं। यानी ये तहाइफ जो इमरान खान को मिले थे, तो ये इमरान खान को नहीं मिले थे, ये उस वक्त जो पाकिस्तान का वजीर आजम था उसको मिले थे। लेकिन उसने क्या किया कि उसको जो तहाइफ मिले, अब उस वक्त जो बात हुई थी वो इसकी थी कि सऊदी अरेबिया का जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, और फार्म में MBS करके बोलते हैं उसके लिए, उसने एक 2 सेट बनवाए थे खास घड़ियों के। और वो उसमें एक घड़ी थी, एक पेन था और कुछ काबतुल्लाह शरीफ की निशानियां थी ऐसे। तो वो एक खास जो सेट था, मेड फॉर, स्पेसिफिकली मेड फॉर इमरान खान, वो इमरान खान को उसने तोहफे में दिया था। तो वो इमरान खान जब पाकिस्तान पहुंचा तो उसने तोशाखाना में जमा तो कराया, लेकिन उसको उसने क्या किया कि उसको 2 करोड़ में वो, और उसके साथ कुछ रोलेक्स घड़ियां भी थी, कुछ हार थे, वो सभी उसने 2 करोड़ में ले लिए। और बाद में अभी जब भी उसकी हुकूमत चली गई और जो पहले की हिज़्ब मुखालिफ थी और अब के गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की सरकार, नून लीग वाले, उन्होंने जब इसके बारे में वावेला मचाना शुरू किया, इलेक्शन कमीशन को दरखास्त की, तो इलेक्शन कमीशन ने इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की। तो उसके जवाब में इमरान खान ने बोला कि मैंने कौन सा गुनाह किया है, और उसने खुद ये एडमिट किया कि हाँ, उसने ये तहाइफ 2 करोड़ में तोशाखाना से खरीदे और बाजार में 5.5 करोड़ में बेच दिए। आप पूरा एक प्रोग्राम किया कि उसने कहा जी इमरान खान की घड़ी और इतनी महंगी बिक गई। और मैं इनकी अकल पे हैरान हूं कि वो सारा केस, वो जो रसीद है वो तो पड़ी हुई है तोशाखाना के अंदर, यानी कि कितनी घड़ी बिकी है वो सब कुछ है, रिकॉर्ड अवेलेबल है। और इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा कैंपेन की। और उसने जिस बंदे का नाम लिया, जिसकी रसीद दिखाई 5.5 करोड़, वो बंदा खुद कहता है कि मेरा तो ऐसा कोई काम ही नहीं है, यानी वो रसीद भी झूठी थी। यानी ये जो 5 करोड़ की रकम भी उसने बताई थी वो भी झूठी थी। लेकिन उस पर तोड़ा ये कि वो तो खुलम खुला ऐसा बोलता था कि मेरे तहाइफ थे, मेरी मर्जी, मैं बेचूं और रखूं, जबकि ऐसा नहीं होता। जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि वो तहाइफ पाकिस्तान के वजीर आजम को मिले थे, इमरान खान को शख्सी हैसियत में नहीं मिले थे। खैर, फिर इलेक्शन कमीशन ने उसको उसके लिए सजा दे दी। ये अलग बात है कि बाद में उस पर स्टे ऑर्डर आ गया हाई कोर्ट की तरफ से। अच्छा, इसके बारे में मैंने एक प्रोग्राम में आपको ये भी बताया था और उसका मैंने मुआवजा किया था, कंपैरिजन किया था भारत के वजीर आजम से। अभी भारत का वजीर आजम पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी है। उसने एक प्रोग्राम में इसके बारे में ही बताया था
उसने बताया था कि किस तरह वो जब वजीर आला हुआ करता था गुजरात का, तो उसको ऐसे तहफ़ मिलते थे। तो उसने ऐसा कहा कि लोगों का मन करता है कि चलो ये चीज़ अच्छी है, ये तस्वीर अच्छी है, घर पे लगा दूं। लेकिन उसने कहा था कि मेरा ऐसा मन नहीं करता, इसीलिए मैं वो जो तहफ़ होते हैं वो इकट्ठे करके उसको हम ऑक्शन कराते हैं, नीलामी कराते हैं, और उससे जो पैसा मिलता है वो लड़कियों की तालीम के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब मैं गुजरात में था मुख्यमंत्री के नाते, तो सार्वजनिक समारंभ में जाता था तो लोग बैंड सौगात देते हैं, बढ़िया सा शॉल देते हैं, कभी कोई चांदी की तलवार दे देता है, कोई अच्छा अच्छा ताजमहल दे देता है, कुछ ना कुछ देते रहते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग देते हैं। तो मैं भी इंसान हूं, मेरा भी मन करता है यार ये बहुत बढ़िया पेंटिंग इस घर में इस दीवार पे लगाऊंगा, मेहमान आएंगे तो अच्छा लगेगा, ये बढ़िया से मूर्ति दी है यहां रखूंगा तो बहुत अच्छा। मेरा भी मन करे, आपका भी मन करेगा, करेगा या नहीं करेगा? मेरा मन नहीं करता था। और मैं ये सारी चीजें सरकार का जो ट्रेजरी होता है, तोशाखाना बोलते हैं, उसमें डाल देता था। वो भी बड़े तंग आ गए कि ऐसा क्या सब्जी से आप बारियां बेच देते हो। मैंने कहा मैं कहाँ रखूंगा भाई, मेरे कौन संभालेगा इन चीजों को, कोई उसके लिए किसी को रखना पड़ेगा मुझे। मैं दे देता था। फिर मैं उसका वैल्यूएशन करवाने लगा, फिर मैंने उसका ऑक्शन करवाना शुरू किया। जबकि इमरान खान वही चीजें सस्ते भाव में तोशाखाना से खरीद के और बाजार में महंगे दामों खुद मानता है। ये अलग बात है कि वो जो रकम बताता है वो झूठी है। बाद में पता चला था कि उसने फराह गोगी के जरिए एक पाकिस्तानी को ही, जिसकी दुकान है दुबई में, वो भी मैंने प्रोग्राम किया था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, नहीं तो याद आ जाएगा तो मैं लिंक भी दे दूंगा। उसमें मैंने बताया था कि किस तरह उसको फराह गोगी ने वो जो सेट था, रिस्टवाच का जो सेट था, वो $2 मिलियन में बेचा था उस वक्त पाकिस्तान में 170 रुपए का डॉलर हुआ करता था, यानी आप समझ लीजिए 34 करोड़ में उसने बेचा था। अगर उस वक्त की कीमत जानी जाए, अगर आज की कीमत जानी जाए, अगर आजकल जो पाकिस्तान में डॉलर का रेट है 280 रुपया, उसको देखा जाए तो वो घड़ी 56 करोड़ रुपए की हो गई, 50। अच्छा, ये जिस भाव पे फराह गोगी ने बेचा, जो कि वो खरीदार खुद मानता है कि मुझे $2 मिलियन में मिली, जबकि वो खुद बोलता है कि उसकी बाजार में कीमत $20 मिलियन की है। तो इसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने उसको सजा सुनाई थी। बाद में नैब के पास, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो पाकिस्तान में है, उसके पास ये केस गया था, उन्होंने भी सजा सुनाई थी, लेकिन वो उस पर मनानामा आ गया हाई कोर्ट का। अब क्या है कि अब उसके लिए एक दूसरा केस निकल आया है। अब कहते हैं कि बुशरा बीबी को एक 7.5 करोड़ का एक हार दिया गया था सऊदी अरेबिया में, जो कि उसने तोशाखाना में जमा ही नहीं कराया। ऐसी कई चीजें थी जो वो तोशाखाना में जमा ही नहीं कराते थे, या कई मरतबा तो वो देते कुछ भी नहीं थे, खाली तोशाखाना का जो अफसर है उसको बुलवा के उसको बोलते थे कि एंट्री कर दो, ये चीज आई और उस इतने की हमने इमरान खान को बेच दी, यानी वो कुछ न कुछ पैसा उसको थमा देते थे, सरकारी खजाने में जमा करा देते थे। तो इस तरह वो खाता रहा और वो खुलम खुला मानता रहा, न सिर्फ खुद मानता रहा, उसकी पार्टी भी मानती रही। उसका तर्जुमान था, फवाद चौधरी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, अभी तो खैर वो पीटीआई में नहीं है, उसने भी माना था पिछले साल कि क्या फर्क पड़ता है, उसको तहफ़ मिले, उसने बेच दिए, उसको तो मिले थे। इमरान खान भी ऐसा बोलता था। लेकिन अभी क्या है कि अभी मैंने आपको दूसरा प्रोग्राम किया था, बताया था कि किस तरह जनरल फैज अमीन को गिरफ्तार कर चुके हैं
اور وہ جو प्रोजेक्ट इमरान पर उसने अमल किया और किस तरह उसने वो जो टॉप सिटी वालों के घर छापा मारा और उसके पैसे खा गया, और 9 मई के वाक़यात में उसके मुलविस होने के पूरे सबूत मिले हैं। पिछले साल 9 मई को जो बगावत हुई थी पाकिस्तान में इमरान खान के अरेस्ट होने के बाद, तो अभी सुनने में ऐसा आया है और वो खुद मानता है, इमरान खान भी अभी मानता। पहले दिन तो इमरान खान को जब बताया गया कि फैज़ अमीन को गिरफ्तार किया गया तो उसने बोला मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ये फौज के अंदर का मामला है। लेकिन दूसरे दिन वो खुद ही बोलता है कि हो न हो ये लोग फैज़ हमीद को मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह करके पेश करेंगे, अप्रूवल करके। ये ऐसा है हिंदुस्तान पाकिस्तान के कानून में कि अगर कोई जो क्राइम है एक से ज़्यादा लोगों ने किया है तो उनमें से कोई एक बंदा चाहे तो वो सरकार का विटनेस बन सकता है, फिर उसको माफ़ी मिल जाती है। वो दूसरों की निशानदेही कर दे कि हाँ इनके साथ मिलकर हमने ये गुनाह किया था, ये चोरी की थी, ये खून किया था, ऐसा। उसको अंग्रेजी में अप्रूवल बोलते हैं, उर्दू में वादा माफ बोला जाता है। तो अभी पता चला है कि शायद फैज़ हमीद को वादा माफ गवाह बनाया जाए और इमरान खान को उसकी सज़ा दे दी जाए। अभी ये सभी अंदेशे हैं, अंदाजे हैं, कुछ दिनों में इसका भी पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरह एक के बाद दिगरे दूसरे केस निकलते जा रहे हैं और उसके खिलाफ फाइल किए जा रहे हैं, तो इस तरह हमें तो लगता है कि जब तक ये जनरल आसिम मुनीर या शहबाज शरीफ की सरकार है तो इमरान खान जेल से बाहर नहीं आने वाला, और इनके खिलाफ ऐसे केस या के बाद दिगरे फाइल होते रहेंगे, उन्हें सजाएं मिलती रहेंगी। और अगर एक केस में उनको इसलिए आर्डर मिल जाएगा तो फिर दूसरा केस शुरू कर दिया जाएगा। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।